इधर जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दो युवक टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये छात्र रविवार को दोपहर 1 बजे टंकी पर चढ़े और अब तक नीचे नहीं उतरे हैं। छात्रों की मांग यह है कि मुख्यमंत्री लेटर जारी कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा करें, इसके बाद ही वो टंकी पर से उतरेंगे। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन करने वाली जगह पर पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भवानी सिंह जयपुर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जी भवानी। देखिए आनंद, मैं उस जगह पर हूं जहां पर छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं। किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस पूरे मसले को उठाने वाले, संघर्ष करने वाले किरोड़ीलाल मीणा पहुंच चुके हैं। चुनाव है उसके बावजूद यहां पर पहुंचे। आप देखिए कि छात्र अभी भी टंकी पर चढ़े हुए हैं दोनों। और किरोड़ीलाल मीणा से बात करते हैं। अभी छात्रों से आपने बात भी की है। ये जो दोनों चढ़े हैं, क्या ये मांग कितनी जायज है? देखो ऐसा है, ये दोनों बच्चे हुए हैं गोदारा मिस्टर विदुड़ी। वो जाट का बेटा है, गुजर का बेटा है, किसान का बेटा है, गांव में मेहनत करते हैं, कैसे कर्जा लेके ये परीक्षा दी थी इन दोनों ने? ये तो 3 नंबर से रह गया, वो 7 नंबर। विकास विदुड़ी, विकास और वो विदुड़ी 7 नंबर से रह गया। ये गोदारा 3 नंबर से ले गए इस परीक्षा के अंदर। उसको लेकर अब आप तो सरकार के अंदर भी हैं इस वक्त, तो अब इस परीक्षा को रद्द करने में क्या पैच आ रहा है? ऐसा है, कोई पेच नहीं आ रहा। पिछली सरकार में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, आपको जानकारी है। हर पेपर के प्रमाण मैंने सरकार को दिए, एजेंसीज को दिए, लेकिन एजेंसी आरपीएससी इन्वॉल्व हो गई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इन्वॉल्व हो गया और एसओजी के कुछ अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। इसलिए बड़े पैमाने पर पेपर लीक होता रहा। मैंने एसओजी के अधिकारी का नाम आपको उजागर किया। अब इस राज में आके उसको हटा के पुलिस हेडक्वार्टर भेजा है। एसओजी ने कहा है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एडवोकेट जनरल ने राय दी है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कैबिनेट सब कमेटी ने कहा है परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए और अब आते ही चुनाव में व्यस्त हो गए। चूंकि संवेदनशील मामला है तो सबसे चर्चा करके जो जनता की मांग है, आंदोलनकारियों की मांग है, तदनुकूल सरकार फैसला करेगी। अच्छा, ये चढ़े हुए हैं, पिछले 50 घंटे हो गए, अभी ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं इनको पानी भी नहीं मिला। ऐसा ही वो कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं मिल रहा, खाना तो दूर की बात। तो मैं इसको मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। सुबह हमने देने की कोशिश की, तब भी पुलिस ने मना कर दिया। अब वो पुलिस को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं उच्च अधिकारी को और मुख्यमंत्री जी को जानकारी दूंगा कि आंदोलनकारियों को तो आंदोलन करने का हक है, उनको यातना नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा, क्या अब लेकिन जो बाकी छात्रों ने जो परीक्षा दी है उनका क्या होगा? लगा रखा हूँ पार्टी ने। जी आनंद सवाल दो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं जिन छात्रों ने परीक्षा दे दी और पास हो गए उनका क्या होगा? अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है, क्योंकि इसमें ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जो चयनित हो गए, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इतना वक्त हो गया, उनका क्या होगा जो निर्दोष है? देखो, तो एक मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ेगी। इसमें इन टोटल आप 50% लोग फर्जी हैं और जो परिश्रम करके जो चयनित हुए हैं उनका एक रास्ता हमने मुख्यमंत्री जी को बताया। कुछ लोगों ने मिलके वो उनको किसी प्रकार का उनका अधिकार नहीं छीना जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनकी परीक्षा कराई जाएंगी और सबको इसका फायदा मिलेगा। तो परीक्षा जो वापस होगी, आप कह रहे हैं कि उसमें क्या सभी जो 3.5 लाख थे वही परीक्षार्थी बैठेंगे? एसओजी ने कुछ लोगों की परीक्षा कराई जो सिलेक्ट हो गए, उसमें करीबन 50 लोगों को बुलाया एसओजी ने, वो पेपर दिया और उसमें करीबन 80% लोग फेल हो गए। तो ये एक तरीका है ना, वही परीक्षा पेपर जो इन्होंने दिया था, पढ़ा था, वही परीक्षा पेपर उनको दे दिया और कई को तो सेंटर याद नहीं था, हम परीक्षा देने भी गए थे। तो ऐसे लोगों की पुलिस एसओजी छटनी कर रही है। आप जो कह रहे हैं इनसे अपील करिए छात्रों से कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये समाधान निकाल रहे हैं जिससे नीचे आ जाए वो इनसे की तो उतरने के कहने वाला हूं। अच्छा, दूसरा एक सवाल, एक जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार के मंत्री की भी मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ शय सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की भी है। ना, ये तो पिछली सरकार के मंत्रियों की सह थी। मंत्रियों की सही नहीं थी, मंत्री और एमएलए इन्वॉल्व थे और बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, जिसके प्रमाण हमने दिए थे। बड़े मगरमच्छ की बात मुख्यमंत्री जी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, पीछे जाएंगे, वो कब आएंगे? बड़े मगरमच्छ तो पकड़ ही लिए, आरपीसी के राय का और कटारा।
अब रायरकार कटारा ने, तो आप पिछली सरकार के कुछ मंत्रियों पे भी आरोप लगा रहे थे, वो हाँ कब तो आएंगे? वो भी आएंगे। चुनाव के टाइम पे वो चोर मचाए शोर वाली बात हो जाती, इसलिए उपचुनाव होने के बाद उन पे भी शिकंजा तो कसा। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 50 से ज्यादा फीसदी जिन्होंने ये एग्जाम पास किया वो फर्जी था, ये पूरा एग्जाम अधिकांश फर्जी वाला था और जो अच्छे छात्र थे, जो सक्षम छात्र थे, उनका मौका छीन लिया गया। भवानी, ये दो छात्र क्या नीचे उतरेंगे? और जो क्योंकि मीना जी इसमें लगे हुए हैं, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अब हरकत में आएंगे? इसका समाधान कैसे निकलता हुआ दिख रहा है, जल्दी से जानना चाहता हूँ। देखिए आनंद, अब जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा समाधान बता रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का पार्ट है, सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो एक परीक्षा जो लोग बैठे थे पहले, उन्हीं को शायद वापस बैठाया जाएगा, इसको रद्द किया जाएगा। एक मैकेनिज्म तय किया जा रहा है, शायद ये मैकेनिज्म अगर इसको होता, लेकिन क्योंकि कल चुनाव है, उपचुनाव है राजस्थान में, तो लगता नहीं कि आज ये फैसला होने वाला है। लेकिन इस दिशा में ये कह रहे हैं कि बात हो गई है। तो एक बार हम स्टूडेंट से जो खड़े हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप बताएं, किरोड़ी लाल मीणा जो बात कर रहे हैं, भरोसा है? वो कह रहे हैं कि सरकार से उनकी बात हो रही है इस मामले को लेकर, परीक्षा रद्द करने को लेकर। बोलिए विदुड़ी, बोलिए, बात कर रहे हैं, ये भरोसा है आपको? किरोड़ी लाल मीणा पे भी नहीं है, ये कह रहे हैं सरकार से बात कर रहे हैं, अभी ये अपील कर रहे हैं नीचे आने की। आएंगे आप? क्या कह रहे हैं? नहीं, किरोड़ी लाल मीणा तो आपके लिए लड़ रहे थे। देखिए आनंद ये कह रहे हैं, ये तीन बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में पेपर लीक की बात एसओजी ने कह दी, सरकार को रिकमेंड कर दी, जो जांच एजेंसी है इस भर्ती घोटाले की, और पुलिस मुख्यालय ने यानी डीजीपी ने सरकार को रिकमेंड कर दिया, एसओजी ने कर दिया, और एक मंत्रियों की कमेटी बनी, उसकी रिकमेंडेशन भी मुख्यमंत्री को लगभग यही थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इतनी सिफारिश हो गई, उसके बाद में रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? रद्द करने का फैसला तो आपको लग रहा है कि ये जो उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के होने के बाद ही इस पर फैसला होगा। अखाड़ा में ब्रेक का एक वक्त हो चला है। भवानी, स्टोरी को हम फॉलो करते रहेंगे। धन्यवाद।